हरे कृष्णा। मेरा नाम विजेंद्र है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कुंडलिनी इंट्रोडक्शन दिया था, कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया था कि वो होती क्या है। और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे करनी है। तो जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट था कि हमें संसार के साथ तालमेल कैसे करना है, तालमेल कैसे बिठाना है अपना। तो जैसा कि बड़े ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप अपना कुंडलिनी जागरण करते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मूलाधार पर ध्यान लगाना होगा। यानी कि आपका सबसे पहला और सबसे नीचे का चक्र जो आपके योनि और गुदा मार्ग के बीच में स्थित है, सूक्ष्म रूप में। ये फिजिकल नहीं होता है, ये सूक्ष्म रूप में चक्र कहे जाते हैं, शायद सिंबॉलिक, जिन्हें आप अपने शरीर में तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हैं सूक्ष्म स्तर पर। मतलब कि जब आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हल्की हो जाएंगी, आप इसे महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मूलाधार। मूलाधार को जागृत करने के लिए प्रैक्टिकली जो आपको ध्यान लगाना है वो मूलाधार केंद्र की ओर लगाना है। और ध्यान के समय आप चाहें तो ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं या फिर किसी भी आपके मनपसंद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई एक फिक्स टाइम, फिक्स जगह आपके लिए डिसाइड कर लीजिए कि किस टाइम आप ध्यान करने वाले हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है, सबसे पहले जो जगह आप सिलेक्ट करते हैं, जब बार बार आप उस जगह पर ध्यान करते हैं तो वो जगह सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाती है मतलब कि आपकी एनर्जी उस स्थान पर बैठने से ज़्यादा वाइब्रेट करती है। मतलब आपने उस स्पेसिफिक जगह को अपनी वाइब्रेशन से इतना भर दिया है कि जब भी आप वहाँ पर बैठते हैं आपको उस एनर्जी की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक ही जगह पर बार बार बैठें जहाँ पर आप ध्यान करते हैं। और दूसरा, फिक्स टाइम इसलिए क्योंकि हमारा मन बहुत ज़्यादा भागता है। तो 24 घंटे में कब आप कुछ भी सोचते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो न जाने कितने काम आपके दिमाग में हर टाइम चलते रहते हैं, कितनी बातें चलती रहती हैं। तो एक टाइम आपने ऐसा चुना है जिस टाइम आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपके मन को भी उस टाइम की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे कि हाँ अभी चलो सुबह के 4 बजे हैं या 5 बजे हैं, मुझे मेडिटेशन करना है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तैयार होगा मेडिटेशन के लिए, कुछ भी सोचना वो बंद कर देगा धीरे धीरे। और उस टाइम में वो केवल और केवल ध्यान ही करेगा। इसीलिए मैं आपको फिर से ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम चुन लीजिए, कोई भी एक स्पेसिफिक जगह चुन लीजिए जहाँ पर आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें, हर बार वहीं पर प्रैक्टिस करें। और जब भी ध्यान अवस्था में बैठें या ध्यान लगाने के लिए आपको बैठना है, तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, क्योंकि सीधा सा लॉजिक है इसके पीछे। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है कि जब भी रीढ़ मुड़ती है तो आपको आलस आने लगता है, आपके शरीर में आलस बनने लगता है। तो आलस से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखें। और रीढ़ को सीधा रखने का दूसरा फ़ायदा ये है कि एनर्जी फ्लो बहुत ही आसानी से नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है। आप समझ लीजिए एक पाइप है जो आपने बैंड कर दिया है, और उसमें अगर वाटर फ्लो करते हैं तो पानी उसमें हो सकता है जाए, लेकिन अटक अटक के थोड़ा कम जाएगा। लेकिन अगर वो पाइप बैंड नहीं है तो वो पानी बिल्कुल फ्लो के साथ जाएगा। तो उसी तरह का हिसाब हमारी रीढ़ के साथ होता है। हमारी रीढ़ सीधी होती है तो एनर्जी बिल्कुल स्मूथली ऊपर तक फ्लो करती है। तो ये सीधा सा लॉजिक है इसके पीछे, जो कि आपको याद रखना है। आप चाहें तो दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सहूलियत हो। और कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर बैठें ध्यान में एक बार में। शुरू शुरू में मुश्किल होगा, हो सकता है आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में उठ जाएं,
लेकिन कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आधा घंटा तो आप ज़रूर बैठें। सच बताता हूँ, ध्यान से कोई नुकसान नहीं है। आपका कुंडलिनी जागरण भले ही ना हो, लेकिन आपको सच में इतनी एक्टिवेशन मिल जाएगी एनर्जी की कि आप महसूस कर पाएंगे रोज़ तरोताज़ा, एक फ्रेशनेस आपको हमेशा फील होगी। आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा। कुछ भी पढ़ने लिखने में, काम करने में आपकी याददाश्त कमाल करने लगेगी। आप खुद से हैरान हो जाएंगे कि ऐसी याददाश्त आपको कब मिल गई। बेसिकली कंसेप्ट ये था कि कुंडलिनी जागरण करना है, तो कुंडलिनी जागरण के लिए आपको कुछ टर्म्स भी और समझनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस तो यही है जो मैंने बताई है, प्लस इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलनी पड़ेंगी। जिसमें से पहला पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि संसार के साथ सामंजस्य कैसे करना है, यानी कि बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने मान लीजिए स्टार्ट कर ही दिया है। तो जिसकी वजह से इमोशन को बैलेंस करना मतलब कि जब भी आप गुस्सा करते हैं या प्यार करते हैं तो अपने अंदर ही अंदर से आप उसको ऑब्जर्व भी कीजिए कि हाँ, आप इस टाइम प्यार जता रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। इस तरीके से दृष्टा भाव से हमेशा अपने स्वभाव को नोटिस करना, अपने भीतर आने वाले भावों को नोटिस करना, इससे आपका मन बैलेंस होने लगेगा। यही वो टेक्निक है जिससे आपके स्वभाव में संसार के साथ बैलेंस स्थापित होगा। आप बैलेंस्ड फॉर्म में आएंगे। और दूसरा है कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए। अब ये काबू में कैसे रहें? आज मेरा लड्डू खाने का मन है तो मैं तो लड्डू खा के रहूँगा, चल ठीक है आज नहीं खाता कल खाऊंगा, आज मैंने इच्छाओं को काबू में कर लिया। ये ऐसा नहीं होता है। इच्छाओं को काबू में रखने का मतलब है कि आपको समझना है कि अगर लड्डू खाने की इच्छा आपको हुई तो अपने आप से पूछिए क्यों हुई। शरीर में क्या ज़रूरत है आपको लड्डू खाने की? क्या सच में ज़रूरत है आपको लड्डू खाने की, या बस ऐसे ही कहीं देख लिया, ऐड देख ली और आपका बस मन चलने लगा? तो खाली फालतू भागते हुए इस मन के पीछे न जाएं। आप अपनी रियल नीड को समझें कि असल में आपको चाहिए क्या। आपको लड्डू खाना है या भूख लगी है तो आप रोटी खा के भी काम कर सकते हैं। तो जो ज़रूरी है उस चीज़ को चुनें। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझ पाएंगे, आप संसार के साथ बैलेंस कर पाएंगे, आपकी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। जब भी आप किसी भी चीज़ पर ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। आप छोटा सा इंटेंशन कीजिए कि हाँ, आप सच में संतुष्ट रहना चाहते हैं, जो है आपके पास उतने में ही, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। आपका मूलाधार भी इसी बेस पर जागृत होगा, क्योंकि अगर आप नीडी ग्रीडी बने रहेंगे तो ये मूलाधार आपका इम्बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि मूलाधार का मतलब है मूल आधार, आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं तो आपका मूलाधार हमेशा गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो मूलाधार को धारण करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए, आपको खुद बैलेंस होना पड़ेगा। आप अपनी बेसिक लाइफ को बैलेंस कीजिए, आपका मूलाधार बैलेंस होगा। और आज जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मूलाधार पर ध्यान लगाएंगे तो मूलाधार चक्र जागृत होने लगेगा, उसकी प्योर एनर्जी रिलीज होने लगेगी, जो आपकी फिजिकल लाइफ तो रही अलग, आपकी आध्यात्मिक लाइफ को भी ये बदल के रख देगा। अष्टांग योग में भी शक्ति जागरण के लिए 8 चरण हैं, यानी कि समाधि अवस्था तक जाने के लिए 8 चरण हैं, जो कि हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे पहला पॉइंट है यम। अगर बहुत ही सिंपल टर्म में समझाना चाहूँ तो यम के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि लालच ना करना, दूसरे की चीज़ पर हक ना जमाना, जितना है उतने में संतोष करना,
और वासना से दूर रहना। वासना सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग सिर्फ वो गर्ल्स के लिए जो भी आपके दिमाग में उल्टा सीधा आता है वो वासना है, ऐसा नहीं है। वो तो है ही, उसके अलावा चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करके रखने की, किसी को ना देने की इच्छा और अपने पास जोड़ते रहने की जो इच्छाएं हैं, ये भी वासना है कि मुझे ये भी मिल जाए। आज बाइक मिली है, कल कार भी मिल जाए, परसों ट्रक मिल जाए और अगले दिन एरोप्लेन भी मिल जाए। सब कुछ मुझे चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, वो सब कुछ। तो इस टाइप की इच्छाएं कंट्रोल में रहें आपके, ये वासना है। तो वासना के ऊपर कंट्रोल होना, और ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं यम के अंदर, इन सब के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये होनी ही नहीं चाहिए। आप इंसान हैं और इंसान के भीतर ये सब चीज़ें होती ही हैं, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में होना अच्छी बात है। और बैलेंस फॉर्म में अगर ये चीज़ें हैं तो आपकी आध्यात्मिक लाइफ भी बैलेंस होगी, आपके ये शक्ति चक्र भी बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सबसे ज़रूरी पॉइंट जो था, मूलाधार को जागृत कैसे करना है, वो मैंने आज आपको बता दिया है। और इसका अगला पॉइंट जो रहेगा वो है स्वाधिष्ठान से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा। एक बार ये हो गया तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, जो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।